नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी मामा चिकित्सा नादी परीक्षा का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। कल कौन सा श्लोक हो गया था? कृपया मोनिका मैम आप बताइए। मोनिका सर मैम 75 से शुरू करना सर। अच्छा 75 से। हाँ सर, आदरणीय सर कृपया आप पढ़ेंगे 75 वाला। जी सर 75वां सूत्र पढ़ना है ना। अन्नात्मज अन्नात्मज तृष्णा चिकित्सा जी। अन्यात्यान मंडमुष्णम हिमबंधम च कालविद। अन्न के अभाव में उपवास में उत्पन्न तृष्णा में काल को जानने वाला उष्ण मंड और शीतल मंथ लें। शीतकाल में उष्ण मंड, उष्ण काल में शीत मंथ, वात कफ प्रकृति में उष्ण मंड, पित्त प्रकृति में शीतल मंथ लेवे। मंथ के बारे में यह बताया सक्तवः सर्पिषा अभ्यक्ता शीतोदक परिप्लुता नाति द्रवा नाति सांद्रा मंथ इति मीध्यते। जी वैद्य जी। जी, इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि कुछ लोग उपवास करते हैं, जैसे कि नवरात्रि में उपवास किया जाता है, या फिर जो लोग जैसे कि रोजा वगैरह रखते हैं तो वो लोग सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाते हैं। तो जो अन्न का उपवास रहता है या निर्जला, बहुत सारे उपवास रहते हैं, हरतालिका वगैरह, तो ऐसे में जब अगर बहुत प्यास लग रही है तो उष्ण मंड देना चाहिए। मतलब चावल का जो पानी रहता है उबाला हुआ, जो उबालते हुए, वो मंड दें और शीतल मंथ देना है। और शीतकाल में उष्ण मंड, उष्ण काल में शीत मंथ, ऐसे देना है। जैसा टाइम है, ऋतु है, टाइम है, उसके ऑपोजिट देना चाहिए कि शरीर को वो फायदा करे। हमें हमेशा, और ये आयुर्वेद ही बताता है कि अग्नि को ध्यान में रखते हुए हमें कोई भी चीजें देनी है। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं शीतल मंत्र देना है, तो उसका इन्होंने और ये भी बोले प्रकृति के हिसाब से भी देखना है। वात कफज प्रकृति में उष्ण मंड, पित्त प्रकृति में शीतल मंत्र देना है। मंड नहीं देना है, उबाला हुआ नहीं देना, मंत्र देना है। तो मंत्र की विधि क्या बता रही है कि सक्तवा सर्पिशा अभ्यक्ता, मतलब सत्तू लेना है, जो जौ का सत्तू हो, ऐसे भुना हुआ, या गेहूं का सत्तू हो, उसको लेके उसमें घी डाल के और शीतों तक पानी डाल के और उसको अच्छे से मंथ देना है और मंथन संस्कार करना है। तो वो बहुत ज्यादा लिक्विड नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा सांद्रा, ना अति द्रवा, मतलब बहुत ज्यादा सॉलिड नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा लिक्विड नहीं होना चाहिए। इस तरह का मंथन करके जो बनता है उसको मंथ ऐसे बोला जाता है। आप लोग भी अपना कुछ मत बताइएगा, लेकिन हम पहले टीका पढ़ते हैं। इसका टीका कौन पढ़ेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है आयुष दर्पण पे? वंदना मैम तो आई नहीं है। कौन पढ़ेगा? कन्वलदल मैम आप पढ़ेंगी?
कन्वल तो हाँ आप पढ़िए कृपया। सर ये है ना हाँ नाट्यायात अन्नात्यायात अन्न विरहात तृष्णाया स अल्या मंड उष्ण शीत मंथ च काल प्रकृति सात्म्या आदि वित्त विभेद वात वात कफ प्राकृतिना उष्णो मंड पे पित्त श्लेषम प्रकृति नाम वात पित्त प्रकृति ना च हिमो मंथ पे एव काल सातम्या आदिषु निरूप्यम स उक्त्वा सर्पी अव्यक्ता शीतो ओदक परिलुप्ता न अति द्रवा न अति सांद्रा मंथ इत्या अभिधीयते इति। जी इसका मैं अर्थ बताता हूँ। इसमें बोल रहे हैं कि अन्नात्यायत मतलब ये शब्द का मतलब क्या है? अन्नात्यायत जो श्लोक में पहला शब्द है इसका मतलब है अन्न विरहात, जब अन्न नहीं खाया जाता है। ऐसे में तृष्णाया जब प्यास लगती है, जब खाना नहीं खाया जाता है। तृष्णाया मतलब सप्तमी सॉरी तृतीया एक वचन। ऐसे जब रहता है तो मंड मुष्ण शीत मंथ ऐसे में गरम गरम मंड पीना चाहिए। चावल एक भाग और 14 गुना पानी उसको डाल के उबाल देना है। उबालने के बाद फिर वो छान देना है और वो जो चावल का पानी रहेगा गरम गरम वो पीना है। ऐसे में प्यास बुझ जाती है। इसी तरह से शीत मंथ देना है। काल और प्रकृति के सात्म्यादिवत पिबेत। काल के हिसाब से क्या साथ में है और प्रकृति के हिसाब से क्या साथ में है। जैसे कि बताया कि वात कफज प्रकृति में जब वात और कफ की प्रकृति है तो उसमें ऑलरेडी वायु का और कफ का जो शीत गुण है उसको बैलेंस करना है, कम करना है। तो यहाँ पे उष्ण मंड देना है। पित्त श्लेष्म प्रकृति वाले वात पित्त प्रकृति वाले के लिए, क्योंकि पित्त पित्त है, वात श्लेष्म पित्त वात वात पित्त। ऐसे में ठंडा हमें मंथ देना है, वो भी बहुत ज्यादा ठंडा नहीं, रूम टेम्परेचर में मंथ देना है। एवं काल सात्म्यादिश निरूपयम जो काल है, काल का भी बहुत ज्यादा महत्व है। ठंडी में हम पीना है तो उष्ण मंडप देना है, गर्मी में हमें शीतल मंथ देना है। इसको ध्यान में रखते हुए निरूपयम मतलब काल और साथ में आदिशु सप्तमी बहुवचन, इसको ध्यान में रखते हुए हमें देना है। सत्व सर्पशाभ्यक्ता शीतोदक परिप्लुता मतलब सत्तू लेना है, सत्तू का आटा लेना है, जो जौ का आटा या गेहूं का भून के, गेहूं को भून के फिर आटा बना के उसका सत्तू बनाए। और नॉर्थ इंडिया में यूपी बिहार में क्या करते हैं कि चना को पहले भून देते हैं और उसको पीस के चना का रहता है सत्तू। कैसे भी सत्तू लेना है, उसमें घी डालना है और पानी डालना है और मिक्स करके और नाति द्रवा नाति सांद्रा जब मंथ कर देते हैं तो उसका प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करने से बहुत बलकारी होता है, बहुत अच्छा फायदा होता है और प्यास भी बुझ जाती है। क्योंकि पेशेंट जो रहते हैं बहुत वीक हो जाते हैं, कुछ खाए पिए नहीं रहते हैं ना, तो उनको ताकत भी देनी है, इसलिए हमें मंथ कल्पना देना पड़ता है या मंड कल्पना। जी आयुर्वेद रसायन कौन पढ़ेगा? जो लोग एमडी का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो आज 7 बजे से एमडी एंट्रेंस के लिए हम लोग करेंगे। और जो लोग पास आउट हो जाएंगे ना, एंट्रेंस क्लियर कर देंगे, क्रैक कर देंगे, उन सबको हम यहाँ प्राइज भी देंगे आयुष दर्पण की तरफ से। तो इसलिए आप 7 बजे सब लोग आ जाइएगा। और जो लोग नहीं भी एमडी का एग्जाम दे रहे, एक बार आप आइए तो कुछ तो ऐसे पता चलेगा क्या होता है। तो ये आयुर्वेद रसायन वाला पढ़िए। डॉक्टर टिंकल यादव जी आप पढ़ेंगे? आपके स्क्रीन पे दिख रहा है टिंकल यादव जी। नहीं। अनुरिता मैम आप पढ़ेंगी? सर डिस्टरबेंस आएगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैं सुन सकती हूँ। सॉरी सर। कमल जी आरती शर्मा मैम कोई पढ़िए ये आयुर्वेद। छोटा सा मैं पढ़ देती हूँ। आप पढ़ दीजिए। आयुर्वेद रसायन उपवास औषधमाः अन्यत्याद इति उष्ण मंद शीत काले शीत मंथ उष्ण काले अतैव काल विधि उत्तम। हाँ तो अन्नात्यायदिति
ये जो शब्द है इसका मतलब क्या है कि उपवास में जो औषध देना चाहिए, क्योंकि उपवास करने से बहुत ज्यादा प्यास लगती है, तृष्णा रोग होता है या वीकनेस आता है, तो उसमें ये औषधि बताइए। उष्ण मंड शीतकाले, सप्तमी एक वचन, शीतकाल में, सप्तमी है ना, शीतकाल में उष्ण मंड का प्रयोग करना चाहिए। मंथम उष्ण शीत मंथ उष्ण काले, जब गर्मी का सीजन है तो ठंडा मंथ देना चाहिए। अत एव काल विद्युक्तम, इस तरह से काल के हिसाब से जो बताया है वो बता दिया। 76 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। हाँ, श्रमज तृष्णा चिकित्सा, ये कृपया पढ़िए। कौन पढ़ेगा? एक लाइन का तो है, बहुत इजी है, कोई भी पढ़िए। शशि रेखा मैम आप पढ़ेंगी? अश्विनी जी आप पढ़ेंगी? आरती शर्मा मैम, सब लोग को। हाँ आप पढ़िए। नमस्ते सर। नमस्ते। ये कौन सा वाला? कृषि श्रमान मास रसम, 76 नंबर का श्लोक, श्रमज तृष्णा चिकित्सा। 76 तृषि श्रमान मांस रसम मंथम वा ससितम पिबेत। जी, इस साइड हिंदी वाला पढ़ दीजिए। हाँ श्रमजनित तृष्णा में मांस रस का या मंथ को शर्करा के साथ पिए। हाँ, ऐसा क्यों बताया? आपको क्या लगता है क्यों बताया? मांस रसम मंथम वा, ये तर्पण करता है सर। हाँ, ब्रीहण करता है। जब श्रमज होता है, बहुत ज्यादा वीकनेस आ रहा है, तो वहां पे ताकत देना जरूरी है, तो इसलिए मासरस का प्रयोग श्रम जनित तृष्णा में। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं ना जो बताते हैं कि हम बहुत ज्यादा वजन उठा के आए, लोग लेबर लोग रहते हैं, तो उनको मटन सूप चिकन सूप देते हैं ना, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। या जो लोग वेजिटेरियन है, वो मंथ को शर्करा डाल के पीना है, तो उससे भी एनर्जी लेवल, क्योंकि रस धातु जो है उसका क्षय हुआ रहता है, श्रम जो बात का प्रकोप हुआ रहता है, तो रस धातु को तर्पण प्रीणन कार्य करना है, तो इसलिए ये देना है। अब 76 का टीका पढ़ेंगे। सर इसमें घृत और शर्करा का भी प्रयोग कर सकते हैं ना, जैसे घी हाँ गुड़ और उसका पानक बना के दें। हाँ, और जो लोग मेहनत करते हैं उनकी अग्नि प्रदीप्त रहती है ऑलरेडी। हाँ, इसका टीका एक एक लाइन का है, कृपया पढ़ दीजिए। 76 नंबर का। यहाँ पर मैं देखिए सभी को बुलाता हूँ, ऐसा कोई भी नहीं बच सकता मेरे से, सबको पढ़ना ही रहता है यहाँ पे। तो यहाँ कौन पढ़ेंगे? डॉक्टर सरोज देसाई मैम आप पढ़ेंगी 76 नंबर का श्लोक। सरोज देसाई मैम बिजी है क्या? या गुरप्रीत कौर मैम आप पढ़िए कृपया। पढ़ती हूँ। हाँ पढ़िए। सर मैं एक्चुअली ड्राइव कर रही हूँ। अच्छा, ड्राइव करिए, अच्छे से ध्यान से ड्राइव करिए और सुनते भी रहिए। ठीक है। हाँ पढ़िए मैम, सरोज मैम। कौन सा सर? 76 का टीका पढ़ना है। क्षमा त्रिषि जाताया, समातृषि जाताय मास रस मध्य वा शर्कर पिबेत। जी, इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि क्षमा त्रिषि जाताया, जाताया यहाँ पे तृतीय एक वचन है, मतलब जो श्रम के साथ जो प्यास लगने, तृष्णा की बीमारी है, यहाँ पे तृतीय एक वचन का मतलब क्या है कि श्रम के साथ जो प्यास लगी है, उसमें मासरस का प्रयोग करना है, मध्य का प्रयोग करना है, जबकि मूल श्लोक में मध्य नहीं बताया, यहाँ पे टीकाकार बोलता है कि मध्य का प्रयोग करना है या चीनी डाल के मंथ का प्रयोग करना है। और आप लोगों ने देखा होगा जो लेबर क्लास रहते हैं वो लोग ना बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है, तो वो लोग मध्य पी लेते हैं, उनका पेन कम हो जाता है, उनका तर्पण भी हो जाता है और बल पुष्टि भी मिल जाती है उनको। तो ये अरुण दत्त जी को अपेक्षित है कि मध्य भी दीजिए कम मात्रा में। आयुर्वेद रसायन पढ़िए। श्रमज औषध माह तृषि श्रम अदिति। हाँ, श्रम अदिति ने श्रमादिति, श्रमाद इति, श्रमाद इति, त का द बना है। हाँ यस, श्रमादिति। हाँ, तो ये बोल रहे, और ऊपर त्रिषि श्रमान मास रसम, वहां पे न हुआ है, यहाँ पे द हुआ है, वहां पे ऊपर न हुआ है। हाँ बराबर। मैं संधि भी पढ़ाऊंगा, संस्कृत में सब लोग को संधि भी पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे है त्रिषि श्रमादिति,
मतलब ऋषि समाधिति का समरी क्या है ये श्लोक का? तो शमज औषधमा, शमज औषधमा, शम जन्य जो तृष्णा होती है उसमें ये सब देना है। 77 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? सबके सब बहुत इंटेलिजेंट है। इस क्लास में जो लोग भी आते हैं सब लोग बहुत इंटेलिजेंट है और सबका दिमाग बहुत मतलब शार्प है। हमें ना भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोगों के साथ पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। 77 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? डॉक्टर सर मैं वर्षा 5 मिनट के बाद पढ़ सकती हूँ, थोड़ा बिजी हूँ। ठीक है, किचन में। ठीक है, किचन का काम पहले करिए और ध्यान से गैस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, डॉक्टर वर्षा कौशिक मैम आप पढ़ना चाहती हैं तो पढ़ सकती हैं। डॉक्टर अशोक यादव जी आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। कोई भी शर्माएगा नहीं कि हमें संस्कृत नहीं पढ़ना है, सब लोग पढ़ सकते हैं। डॉक्टर मंगला मैम। सर मैं पढ़ूं? सर मैं पढ़ती हूँ, कहाँ से पढ़ना है? एक एक करके पढ़िए। आतपस तृष्णा चिकित्सा 77 नंबर का श्लोक पढ़िए, उसके बाद में टीका भी पढ़ेंगे ना हम लोग, सबको चांस मिलेगा। स्मिता जी आप पढ़िए। मैम कहाँ गई स्मिता मैम? नहीं तो आशा गुप्ता मैम आप पढ़िए 77 नंबर का श्लोक। हाँ जी सर। हाँ, आतपद सत्सितम मन्यम यवकोल मन्यम नहीं है, मंथम है। आतपात ससितम मंथम, मंथम यवकोल सशक्तिभिः सर्वाप्य अंगानि, सर्वाप्य नहीं, सर्वाण्य अंगानी। सर्वाण्य अंगानि वो चश्मा नहीं है ना सर, इसे थोड़ा साफ नहीं अच्छा, दिख रहा। बृहद वास्कदी कषाय में भेज दूं क्या? आपका चश्मा उतरना चाहिए। हाँ सर बिल्कुल भेज दीजिए, वो करूंगी मैं। पढ़ने के लिए चाहिए होता, वो रह गया क्लिनिक पे चश्मा मेरा। जी, ठीक है पढ़िए। सर्वांग अंगानी लिम्पेच तिल प्रणयाक कांजिकैः। हाँ, कितना बढ़िया पढ़ी। आगे हिंदी में अर्थ बता दीजिए। धूप के कारण उत्पन्न तृष्णा में जो बेर के से बनाए सत्तू के मंथ को शर्करा मिलाकर के पिएं। सारे शरीर पर तिल की खली का कांजी से पीसकर लेप करें। हाँ, जो लोग बहुत धूप में आए हैं, धूप से आए हैं और उनको बहुत ज्यादा प्यास लगी है, तो यहाँ पे ये नहीं बोला है कि फ्रिज से निकाल के चिल्ड पानी पी लीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स पी लीजिए, ऐसा नहीं बोलते अपने आचार्य। ये बोलते हैं कि जौ लीजिए, बेर से बने। फिर लोग बोलेंगे क्या ये गांव जैसा बात कर रहे हैं, लेकिन ये जरूरी है, ऐसा करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। तो जो लोग धूप में आके डिहाइड्रेट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा तृष्णा लग रही है, तो उनको जौ से या बेर से बनाए और सत्तू के मंत्र को शर्करा मिलाकर पीना है, ऐसे शरबत टाइप बना के पीना है। सारे शरीर पर तिल की खल्ली का कांजी से पीसकर लेप भी करना है। इससे जो आतप से जैसे लू लग गया और बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, उस समय इसका लेप लगाने से भी फायदा होता है। वही परिमार्जन चिकित्सा। 77 नंबर का टीका पढ़ेंगे। स्मिता मैम आप पढ़ेंगी? स्मिता देशमुखे मैम, पुणे की डॉक्टर। सर मेरा एक क्वेश्चन था। मेरा एक पेशेंट है, वो हॉस्टल में ही रहता है। हाँ, तो सर उसको प्यास बहुत ही लगती है और उसको हाथ में और पैर में इतना पसीना आता है ना, पूरा हाथ ऐसे ऐसे हाथ करके बैठे रहता है कि सूख जाए हाथ। और अभी 7th में ही है वो लड़का, तो सर उसमें हम क्या दे सकते? ऐसा तो पहले सोचिए कि स्वेदव स्रोतस और उदक स्रोतस, इन दोनों हाँ, में सोचिए। हाँ। स्वेदव स्रोतस और उदक स्रोतस। तो हमारे सर बताते हैं कि उशीर और अनंता का फांट देना है, पसीना हाँ। ना बैलेंस हो जाएगा और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद में उसको बीच बीच में अग्नि को देख के शरबत देते रहिए ना, प्यास लग रही है वो कम हो जाएगा। और घृत का सेवन कराएं, दूध का सेवन। दूध तो सर 2-2 3-3 चम्मच खाए वो। हाँ, वात और पित्त को शमन करना है ना, तो दाढ़ी मादी घृत अच्छा काम करेगा। मनस पे भी काम करे मैम, वो बच्चे के थोड़ा सा वो पूछे था ना, तब से ही है सर, पहले से ही है, बहुत पहले से। अभी तो 7th में है, लेकिन उसको जब मालूम पड़ा तब से आप जो ठीक करेंगे ना, वो बचपन का बीमारी आप ठीक कर देंगी। हाँ सर।
और मैम आप ये अश्विनी सूक्त नहीं लगा रही हैं? पहले हमेशा बजता था आपके घर पे। सर अभी क्या है कि जो लैपटॉप आया है ना उसमें वो सीडी का है ही नहीं। अभी मैं किसी के पास जाऊंगी स्पेशली उसका तो। पेन ड्राइव में करके, पेन ड्राइव से करके फिर करिए। हाँ हाँ सर। अभी क्या है मेरी बेटी भी न्यूजीलैंड जा रही है तो उसकी तैयारी में ही हूँ। हाँ, आप गुजराती लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, अपने बच्चों को फॉरेन भेजते हैं। सर मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है, मुझे तो ऐसा था कि यहाँ वो आयुर्वेद करे। तो उन्होंने क्या पढ़ाई किया? वो 12th साइंस के बाद वो क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ने के लिए जा रही है वहाँ पे। जी। मैंने तो उसको बहुत समझाया था कि क्लिनिकल साइकोलॉजी आयुर्वेद का एक पार्ट ही है, उसमें सब कुछ आ जाता है तो वो कर, लेकिन नहीं माने। हाँ, ऑल द बेस्ट बोलिएगा मैम हम सब की तरफ से। हाँ हाँ थैंक यू। बच्चे खुद बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के बाद चूज करते हैं तो हम लोगों को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। हाँ और उनको फिर तो जो पढ़ना है वो पढ़े ना। हाँ उसको जो मैंने कहा ठीक है तुझे जो इंटरेस्ट है वो पढ़ अभी तो, ऐसा है। लेकिन सर हम जानते हैं इतना सब कुछ आयुर्वेद में पढ़ा है तो हमें ऐसा लगता है कि चलो कुछ भी ना करे तो पूरा अपना तो हेल्थ तो अच्छा रखे। आपकी आत्मा पिछले जन्म में भी आयुर्वेद कर देती है, आप आई है ना, सबकी आत्मा थोड़ी ना ये आयुर्वेद में करेगी। वो तो है ही। तो आप जबरदस्ती थोड़ी ना सबको बोल सकते कि सब लोग आयुर्वेद पढ़े। हाँ मैं तो करती ही नहीं कभी, लेकिन मैंने एक बार फिर सजेशन दिया सब था। लोग आयुर्वेद करेंगे तो मोबाइल कौन बनेगा, लैपटॉप कौन बनेगा, सैटेलाइट कौन बनेगा? सबको तो सब काम करना चाहिए ना। हाँ सर वो भी है, लेकिन अभी के बच्चे को सभी को फॉरेन ही जाके पैसे कमाना। ऐसा मुझे लग रहा है सबको देख के। तो पूरा इंडिया में सब चले जाएंगे तो फिर क्या होगा? अच्छे लोग यहाँ इंडिया में से जा रही है ऐसे इंटेलिजेंट। जी, वो मोदी जी ने कहा है ना कि अमेरिका ये पूरा ब्रेन का ड्रेनेज कर रहा है, पूरा ड्रेन करता है, ब्रेन का ड्रेन कर रहा है, लेकिन हमारी खेती इतनी है कि हर साल नया फसल आ जाता है। इतने इंटेलिजेंट लोग हैं इंडियन लोग कि नया नया आ जाता है सब। हाँ सर। जी सर आपकी बात एकदम सही है, लेकिन जो हमारा बुद्धि धन है ना, युवा बुद्धि धन जिसकी देश को जरूरत है वो जाके अमेरिका कनाडा वहां पे स्थित हो रहा है। और वहां जाने के बाद भी उनकी लाइफस्टाइल शुरू के ईयर्स में ऐसी रहती है, हाँ हम इंडियन है, देशभक्ति ये वो, फिर आप 10-15 साल के बाद देखेंगे ना वो अपने आप को पूरा अमेरिकन या कैनेडियन ऐसे ही मानते हैं। तो वहां पे दुख होता है कि आप जिस धरती पे पैदा हुए हो, जिस धरती का आपके ऊपर ऋण है, आप उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोच के दूसरों की धरती के लिए काम करे करें। क्या? अभी मोदी जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इतना करप्शन था, यहाँ पे उनका टैलेंट का उतना पैसा नहीं मिलता है। अब करे तो क्या करें, इतना वो लोग मेहनत करते हैं, उनका दिमाग का वहां पे वैल्यू है, यहाँ पे नहीं है ना। जी सर, नहीं अभी हमारे यहाँ बेंगलोर है, पूना है, जैसे मेट्रो सिटीज है, अहमदाबाद है वगैरह में काफी अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं। और आप देखिएगा आने वाले 5 सालों में जैसे मोदी जी का विजन है तो उसके अनुसार अगर चला अच्छी तरह से तो इंडिया में भी काफी जॉब अपॉर्चुनिटीज, बाहर से लोग आते हैं यहाँ पे जॉब लेने के लिए। अभी भी मेरे हस्बैंड बेंगलोर में जॉब करते हैं तो वो बोलते हैं कि इतनी सारी एप्लीकेशंस आती है वहाँ अमेरिका से, यहाँ से। तो ऐसा नहीं है, इंडिया में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, बस उनको एक्सप्लोर करना बाकी है। और यहाँ के कई लोग ऐसे अमेरिकन ऑस्ट्रेलिया कंपनी से भी वो जॉब कर ही रहे हैं वहाँ के टाइम के हिसाब से सर। पहले तो वो डेवलपिंग कंट्री है, वो डेवलप्ड कंट्री है, तो उसमें तो फर्क होगा ही ना। ठीक है, लेकिन आप अपने बच्चों को इतना पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ा रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो बोलती हूँ कि तू वहां जा, लेकिन कुछ ऐसा काम करो हमारे इंडिया के लिए भी कुछ अच्छा काम करना, ऐसा नहीं कि पैसा कमाना उद्देश्य। और स्वामी विवेकानंद जी ने क्या बोला है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा दुनिया हमारा कुटुंब है और पूरा दुनिया हमारा है। तो ये होना चाहिए, जिसको जहाँ जो सही लग रहा है वो वहां करे। जी सर, ऐसा करने वाले लोग हैं भी, जैसे मेरा एक भांजा है, वो उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है और वो वहां पे कनाडा पे अभी पीएचडी करके प्रोफेसरशिप भी कर रहा है और जॉब भी कर रहा है। तो उसके अंडर में मतलब सारे ग्लोबल उससे भी बड़े बड़े 50 ईयर्स 75 ईयर्स तक के लेके स्टूडेंट्स आते हैं सीखने के लिए, क्योंकि वहां पे तो एज इज नो बार, आप कभी भी शुरू कर सकते हो और कभी भी आप अपना एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हो। तो इस तरह से भी हो सकता है, एक प्रोस्पेक्टिव बदलने की जरूरत है। जी,
अभी तो कितना अच्छा हुआ है मोदी जी के आने की वजह से, अब प्राउडली लोग बोल सकते हैं कि हम इंडिया से हैं। पहले तो लोगों को शर्म आती थी इंडियन बोलने पे। जी सर। जी ठीक है। अभी तो लोग सर बाहर भी आयुर्वेद को पहचानने लगे लोग। ऐसे तो पहले तो आयुर्वेदिक दवा को ऐसे कर देते थे, ले जाने नहीं देते थे। हाँ अभी तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और यहाँ आयुष दर्पण पे तो हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो कितना मजा आ रहा है। अब हाँ तो एक दो साल के बाद देखेगा तो सब लोगों को इतना प्राउड फील होगा कि हमको संस्कृत में सब कुछ आता है। बहुत, हाँ सर, ये बहुत अच्छा है। मैं कभी कभी नहीं आता हूँ तो मेरे एब्सेंस में आप लोग जो संस्कृत पढ़ते हैं तो दिल से खुशी होती है कि कितना अच्छा पढ़ रहे हैं आप लोग। सर एक फायदा संस्कृत पढ़ने का मुझे पर्सनली ये हुआ है कि मैं अपने बच्चे को संस्कृत अच्छे से पढ़ा सकती हूँ। अच्छा हाँ जी सर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत आभार इसके लिए। जी थैंक थैंक यू। यू। ये टीका कौन पढ़ेगा? आरती शर्मा मैम आप पढ़ेंगी? आरती शर्मा मैम आप बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, कृपया पढ़ दीजिए। या स्मिता मैम? आरती शर्मा मैम सुबह शायद बिजी रहती हैं टिफिन बनाने में। कौन पढ़ना चाहेगा? हाँ सर, पढ़ती हूँ। हाँ पढ़ती हूँ सर। वो आतप वाला ना, 77 वाला। हाँ उसका टीका पढ़ना है। और आपका गणपति विसर्जन हो गया स्मिता मैम? नहीं नहीं सर, हमारा 10 दिन रहता है और गौरी रहती है, तो हम जाके आए सैटरडे संडे गाँव। कहाँ? कोल्हापुर? 10 दिन आतंचल। हाँ, कराड़ सिटी, तुलजापुर? हाईवे पे ही है। अच्छा अच्छा ठीक है मैम। कराड़ कराड़ कोल्हापुर के पहले। तो वहां पे देवी का कोई मंदिर है, कुल देवी का आपका? अच्छा ठीक है। आप ये मैम पढ़िए, स्मिता मैम। मैम का नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है शायद। स्मिता मैम आवाज नहीं आ रही है मेरी सर। आ रही है, फिर हेलो। जा रही है, फिर आ रही है। अभी पढ़िए, अभी पढ़िए। आतपात त्रिशी ये वाला पढ़िए। आतपा तत्सीतम मंथम यवकोल जस स्त्रुभिः सर्वांगानि लिम्पेश्च तिलपीनाक्ष कांजिकैः। इसका टीका पढ़िए। आतपातेषि यवकोल द्रवैः सक्तुभिः सशर्कर मंथ पिबेत् सर्वाणि चांगानि तिलपिन्याका कांजिकै लिम्पेत्। आप क्या कुकर में खाना बना रही हैं? कुकर की आवाज आ रही है। तो इसमें बोल रहे हैं कि आतपा त्रिशी, जो धूप में जाके आए हैं और उनको बहुत ज्यादा प्यास लगी है, तो इसमें जौ लेना है, बेर लेना है, उनसे बनाया हुआ जो और सत्तू लेना है, सत्तू भी। इसके साथ क्या करना है कि चीनी डाल के, शर्करा या चीनी या मिश्री डाल के मंत्र बना के वो पीना है। फिर बोल रहे हैं दूसरा चीज, सर्वांगनी चांगानी, पूरे अंग पे तिल का पिण्याक को लेके और कांजी में लेप के मिक्स करके और लेप लगाना है, वही परिमार्जन चिकित्सा। इससे वो जो धूप में आया हुआ जो प्यास का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। इसका आयुर्वेद रसायन क्या है? ये आयुर्वेद रसायन वाला टीका कौन पढ़ेगा? कमल मैम आप पढ़ेंगी या वर्षा कौशिक मैम, वीरेंद्र मोहन सर, गीता पटेल मैम, कोई पढ़िए प्लीज आयुर्वेद रसायन सर वाला। मैं पढ़ दूं? हाँ आप पढ़िए। हाँ कमल मैम पढ़ दीजिए, आपको पढ़ना है तो। आयुर्वेद रसायन मैम। हाँ ये आतपज औषधमाह। आतपज औषधमाह आतपादिति कोलजा शुष्क बदरत्व सर त्वक उद्भवा तिल ग्रहणम पिनाकेन विकल्पार्थम। सर नीचे का पढ़ो। रुकिए पहले, आतपादिति जो है ना, तो उसका मतलब समरी क्या है कि आतप जन्य जो तृष्णा होती है उसमें ये औषध देना है। कोलजा मतलब शुष्क बदर त्वगुद्भवा, त्वगुद्भवा मतलब त्वक उद्भवा, मतलब जो बेर, सूखा हुआ बेर है उसका जो छिलका है त्वक, उससे बनाया हुआ मंत्र पीने के लिए बोला है। और तिल ग्रहण पिण्याकेन, तिल का पिण्याक जो रहता है वो कांजे में मिक्स करके पूरे बॉडी में लगाना है। विकल्पार्थम, ये एक ऑप्शन में बताया कि ये लेप लगाया ना उससे भी तृष्णा जो है आतपजन्य वो ठीक हो जाता है। और कमल मैम आपका सर पिनाकेन। हाँ क्या?
पिनाकेन मीन्स पिनाक का कैसे बनाते तिल हो? का जो पिण्याक रहता है ना, तिल को ऐसे पूरा तेल निकाल के उसका जो सूखा हुआ भाग रहता है उसको ऐसे खली खली हाँ खली। हाँ हाँ ओके ओके हाँ जैसे ठीक। सरसों का केक नहीं होता मैम, वैसे तिल का हाँ केक। हाँ हाँ और कमल मैम, आपने कहा कि मैं और पढ़ूं, देखिए आपको संस्कृत पढ़ने का कितना मन कर रहा है। हाँ हाँ सर स्क्रीन 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 आपका नहीं दिख रहा गणपति का हो गया विसर्जन? सर। छोटा गणपति मेरी बच्ची ने बनाया था, हाँ। बाहर से नहीं खरीदा था, तो बोल रही है मैं उसको पूजूंगी, मैं नहीं उसको मैं नहीं पानी में डालूंगी, तो उसको मैं अभी पूजन करती हूँ घर पे ही, तो हमें फोटो विसर्जन दिखाएंगी नहीं क्या? किया मैंने। आपकी बेटी ने कैसे बनाया हमें दिखाएंगी फोटो को? हाँ ठीक है, क्ले से बनाया था तो सर, हमें छोटा। दिखाइएगा ना कि कैसा बना। हाँ ठीक है, ये हम नया श्लोक किसी और से पढ़वा ठीक। ठीक है मैम, किसी और से पढ़वा देते हैं। कौन ओके पढ़ेगा? सर। मैं पढ़ देती हूँ वैद जी। आप पढ़ दीजिए। हाँ। शीत स्नानांच मध्यांबु विवेत्रमान कुराम्बुवा। धूप से पीड़ित व्यक्ति यदि शीतल पानी से स्नान कर लेता है, तब उस स्नान से उत्पन्न तृषा में मध्य मिश्रित जल अथवा गुड़ का शरबत पिलाना चाहिए। ये ऐसा क्यों होता है? धूप से आए हुआ ठंडा पानी से नहा के, ये तो शीत पित्त का कारण है। एकदम संकोच होता होगा ना वैद जी। और हाँ, आप के दोषों के अनुसार भी बताइए कि एकदम धूप से आया तो कौन सा दोष था, उसके बाद शीतल जल डाला तो कौन सा दोष हुआ और क्यों ऐसा हुआ, स्रोता वृद्ध हुए, मुंह में एकदम जो है वो पानी सलाइवा बिल्कुल जा नहीं रहा, तो आप थोड़ा सा उसको एलैबोरेट कर दीजिए। वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। और क्या होता है कि धूप से आया है पेशेंट, धूप से आया है तो उसका एक तो पित्त बढ़ा हुआ है और ठंडा पानी से करेगा तो शीत पित्त जैसे संप्राप्ति हो जाती है, वायु का प्रकोप हो जाएगा। और उसमें फिर क्या है कि जो प्यास लगी है, प्यास, तो वो कोष्ठ में जो अग्नि है वो विकृत हो जाती है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि ऐसे में प्यास बहुत ज्यादा लगती है तो मध्य मिश्रित जल, पानी में अग्नि को बढ़ाने के लिए हमें थोड़ा मध्य मिश्रित जल लेना है या गुड़ का शरबत लेना है अग्नि को बैलेंस करने के लिए। और यहाँ पे कैसे है, शार धर्मिता बढ़ी है, धूप से आए हुए है, शार धर्मिता बनी है, उसमें पानी डाल दिया, स्नान कर लिया, तो यहाँ पे क्या होता है, क्षार और अम्ल धर्मिता ये इम्बैलेंस हो रहा है, इसलिए गुड़ का शरबत या मध्य मिश्रित जल पिला रहे हैं। मध्य इसमें क्यों मिक्स करते हैं वैद जी? स्फुटोगामी थकावट है ना, मध्य डायरेक्ट नहीं पीना है, डाइल्यूट करके पीना है। नहीं, वो मध्य को यूज कर रहे हैं कि जिससे सूक्ष्म स्रोतों तक जल और गुड़ जो है उसको तृषा को मिटाए, ऐसा क्या? अथवा है ना, गुड़ाम्बु वाह अथवा है। वरना में मध्य में थोड़ा अम्ल गुण रहता है ना, तो अम्ल गुण हृदय रहता है, इसलिए वात का शमन करेगा, इसलिए शायद मध्य का यहाँ पे उपयोग बताया गया है। मेन वहां पे पेशेंट थक गया है, धूप से आया हुआ है ना, थका हुआ है, तो इन्होंने कहा है कि थोड़ा थकावट भी दूर हो जाएगा। नहीं तो ये गुड़ का शरबत भी चलता है, गुड़ के शरबत के अंदर या नींबू डाल के भी ले सकते तो हम लोगों को क्या दिया जाता है मैम इस साइड में ना, जैसे पेशेंट आता है बाहर से, लेकिन यहाँ पर जैसे उन्होंने बताया कि आया और नहा लिया, तुरंत ही नहा लिया, नहाने के बाद, तो आपने सही बताया कि जो है वो दोनों ही चीजें हैं जो वैद जी बता रहे हैं, और हृदय है ये भी है। जी मैम। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे हाँ। तुम गर्म पानी ठंडा पानी का मना करते हैं, पर नेचुरोपैथी में उनका एक ट्रीटमेंट लाइन ही होता है कि जहां पर भी आपको दर्द हो रहा है या तो वो हॉट वाटर थेरेपी और उसके बाद एकदम से कोल्ड वाटर थेरेपी, ये यही ऑल्टरनेट करते हैं। तो उसकी वजह से जितने पेशेंट बढ़ रहे हैं नेचुरोपैथी की वजह से, सब आयुर्वेद के पास ही आते हैं। अच्छा है ना, नेचुरोपैथी पेशेंट बना रहे हैं तो हम ठीक भी कर रहे हैं। वो लोग बोलते हैं स्प्राउटेड खाओ, स्प्राउटेड। हाँ। अग्नि का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो वो जितना स्प्राउटेड खिलाते हैं तो सब हमारे पास आते हैं। और सर वो लोग पानी की बस्ती देते हैं, उसमें तो कितना वो होता है, हो जाता है, पानी का रोज बस्ती लेना है जी, हाइड्रोथेरेपी। हाँ। जितना पैथी आ रहा है ना, और आयुर्वेद के अलावा वो सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं।
इस बार शशि मैम ने बताया था कि वो नेचुरोपैथी का करती है ना प्रैक्टिस, तो उन्होंने बताया था कि हॉट वाटर और कोल्ड वाटर का एक्सटर्नल यूज करते हैं। आई डोंट थिंक कि वो लोग इंटरनल यूज के लिए हॉट वाटर कोल्ड वाटर का यूज करते हैं। और यहाँ पे जो भी बताया गया है ना वो इंटरनल यूज के लिए है। तो कोई भी चीज अगर इंटरनली जाएगी तो वो ज्यादा शिराओं और कंडराओं के अंदर प्रकोप करेगी। अगर आप गर्म ठंडे का कॉन्सेप्ट नहीं, ऐसे भी बाहर का भी करते हैं लोग ना, स्वेदन देके फिर ठंडे पानी से स्नान करा देते हैं वहां पे। अच्छा, ये मुझे आइडिया नहीं है। नहीं तो उन्होंने एक बार बताया था कि आमबात होता है, सारे आमबात के पेशेंट में पता चलता है कि वो नेचुरोपैथी के सेंटर पे जाके और उन्होंने स्प्राउटेड चीजें खाई, इडली खाया, ये है वो है, फर्मेंटेड चीजें खाई, बाद में आमबात होके फिर वो हमारे पास आते हैं। और सिर्फ ड्राई मतलब इंटरनली लेने से होता होगा। बाकी उनके कॉन्सेप्ट काफी मुझे भी पसंद है। जैसे वो बताते हैं कि हॉट वाटर और कोल्ड वाटर का जैसे हम स्वेदन के लिए प्रयोग करते हैं तो उसमें काफी रिलीफ मिलता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन और ये होता है ना प्रसारण, वेसोडाइलेशन होता है, फिर वेसोडाइलेशन वेसोकॉन्ट्रैक्शन होता है, तो उसमें रिजल्ट मिलता है सर, ऐसा नहीं है। देखिए, पेशेंट अगर तरुण है, व्यायाम करने वाला है, उनके लिए ठीक है। अगर अग्नि अच्छा है तो ठीक है नेचुरोपैथी, अगर अग्नि विकृत है तो फिर नहीं अच्छा है वो। जी एक्चुअली कॉन्सेप्ट बिना जाने और करे तो वैजी आयुर्वेदा से भी कुछ नहीं रिलीफ मिलता। तो नैसर्गिक चिकित्सा आयुर्वेद का ही एक पार्ट है। उसको किस तरीके से कौन क्या कर रहा है, कैसे प्रैक्टिस कर रहा है, ये एक विषय है कि वो कैसे कर रहा है। राइट मैम, अग्नि का विचार तो दोनों में ही है। तो अगर अग्नि विकृत है और आप कुछ भी एक्सटर्नल इंटरनल प्रयोग कर रहे हैं तो प्रकोप करेगा ही करेगा। जी, ये देखिए ग्रुप में कमल मैम के बच्चे का गणपति, मैंने वही देखा, बहुत ही सुंदर बनाए हैं। और मुझे तो लगता है कि क्यों कर विसर्जन होता है, मुझे लॉजिक समझ में नहीं आता, लेकिन नहीं किया मैम, क्योंकि वंदना मैम, आपके घर कोई मेहमान आएंगे और आप उनको साल भर खिलाते रहेंगे क्या? उनको तो कभी ना कभी भेजना ही पड़ेगा ना, इसलिए विसर्जन करते हैं। अच्छा, क्योंकि उसके इमोशंस उससे जुड़े हुए हैं, तो मैम मेरे भी मन में नहीं तो आया ये कि चाहते हैं कि ये गणपति भगवान इनके घर गेस्ट बन के पूरे साल भर रहे और फैमिली मेंबर है। तो ऐसे होता है वैजी की ना, मतलब मैं भी गणपति पूजा करती हूँ, बट मैं उन्हीं गणपति की पूजा करती हूँ जो हमेशा मेरे यहाँ रहते हैं। उन्हीं को सजाऊंगी, उन्हीं को फूल चढ़ाऊंगी, उन्हीं को। मुझे तो भी आप विसर्जन लोग करते हैं ना, महाराष्ट्र में कैसा होता है कि 10 दिन के लिए मेहमान को बुलाया तो साल भर कैसे रास्ता ब्लॉक है और साल भर उनकी पूजा कैसे करेंगे, सुबह शाम आरती कैसे करेंगे? जी तो नहीं, काम और वो पार्थिव का अलग होता है ना जी, ये पार्थिव होते हैं एक्चुअली, मिट्टी के बनाते हैं और जो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो फिर जी, तो कुछ इसका होगा लॉजिक जो मुझे तो नहीं आया, मुझे पता नहीं। ये असली में अंग्रेज थे ना, तो सभी कम्युनिटी को जोड़ने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने सब किया था, शुरू किया था। जी जी, उस टाइम पे जाति पाति वो था, लड़ाई झगड़े वो सर, लेकिन वो कंसेप्ट तो रहा ही नहीं है, उन्होंने जिस वजह से शुरू किया था। अभी तो दिखता ही नहीं, सिर्फ एंजॉय। अभी तो ये कॉन्सेप्ट है कि डीजे बजाओ रात भर। मैम अनुरिता मैम, यस मैम, यस मैम, आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन ना मैंने ये देखा है कि महाराष्ट्र में अगर ये स्टार्ट हुआ, महाराष्ट्र समाज हर जगह है और महाराष्ट्र के लोग सब मिले हुए हैं। आज गणपति फेस्टिवल होता है तो हमारे उत्तर प्रदेश में भी ऐसा लगता है कि हम महाराष्ट्र में हैं, इतना जोर का सेलिब्रेट होता है। हाँ, मुझे बहुत अच्छा, मैं इंदौर भी और गई थी। महाराष्ट्र समाज है हर जगह, महाराष्ट्र समाज के लोग एक जगह इकट्ठे होते पूरे हैं। और भारत में अभी मनाया जाने लगा है गणपति फेस्टिवल। और अब तो खैर मतलब यूपी के जो ठेठ बिल्कुल यूपी के बिहार के हैं, वो सभी, उनको इतना अच्छा लगता है गणपति फेस्टिवल। लेकिन जो महाराष्ट्र को एक करना या पूरे विश्व मतलब भारत को एक करना, ये तो मैम अभी है बिल्कुल, सब जगह दिखता है। गणपति आए हैं तो सब जगह एक सा एकदम बिल्कुल सेलिब्रेशन हो रहा है। हम आप तो वहां हो ना, हम तो यहाँ दूर है, तो दिखता है हमें। मैम एक्चुअली एक जो सर बता रहे हैं वो एकदम करेक्ट है। जो बाल गंगाधर तिलक जी है, उन्होंने इसलिए ये शुरू किया था, लोग अपनी रंजिशें मिटा के उनमें एक दूसरे का शेयरिंग बढ़े, एक दूसरे की रंजिशें मिटे और वो इकट्ठा आके कुछ एक कलेक्टिव एक्टिविटी जो मतलब ओरिएंटेशन भी बढ़ाए और एक दूसरे का शेयरिंग करे। तो ये कंसेप्ट लेके अगर मतलब मेरे यहाँ पे एक संस्था है, उन्होंने ऐसा गणपति बिठाया 10 दिन, ये जो हम चढ़ावा चढ़ाते हैं ना भगवान को,
पूजा का या फिर पैसा देते या कुछ। उन्होंने बोला कि आपने फूल नहीं लाने, नारियल नहीं लाना है, आपने लाना है तो कुछ भी स्कूल की यूजेबल चीज लानी है, जो भी बच्चों को काम है, मतलब बुक्स है, स्टेशनरी है या नोटबुक्स है। तो उनके पास में इतना सामान आया मैम कि वो अभी वो बच्चों को स्कूल में बांटेंगे। तो समथिंग लाइक दिस, देयर शुड बी सम ओरिएंटेशन की व्हिच विल हेल्प फर्दर। एक्चुअली हाँ मैम, बहुत ऐसे बड़ा होता है यहाँ पर फेस्टिवल भी। होता है। इधर हाँ मैम जी। ऐसे होता है कि मतलब जैसे कि बहुत सारे लोग बाजार के हैं, वो सारे मिल जाएंगे एक साथ, और वो सारे मिलके कुछ भी ऑर्फनेज के लिए या नॉर्मली जो पेडेस्ट्रियंस हैं, जो ये रिक्शे वाले हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, या कहीं भी जल की व्यवस्था करते हैं। तो वो पूरे टाइम एक जल का वो कूप लगाते हैं और वो हमेशा चलता रहता है। ऐसे करते हैं मैम। मैडम नहीं, लेकिन बहुत आजकल बड़ा विकृत क्या हो रहा है कि चंदा जो जमा करते हैं, यहाँ मराठी में देणगी बोलते हैं, लाखों का चंदा जमा होता है मैम, और लाखों करोड़ों उसका का यूज क्या इतना। है नॉनवेज खाने में, गंदे गंदे गाने लगाने में, शराब पी के डांस करने में, ये सब में होता है। और मतलब वो गलत हो रहा है, विकृत भी हो रहा है बहुत ज्यादा। हाँ, वो हो सकता है सर वेजी की वो पास से, मतलब हम लोग ना इतना घुस के देख पाते हो ना मैम, ने पेपर में ऑब्जर्व किया है। मर्डर कर दिया क्योंकि उसने चंदा नहीं दिया, इसलिए मर्डर कर दिया गुस्से में। जी जी जी, तो हम लोग तो दूर दूर से हमको सब कुछ अच्छा ही लगता है। सर मेरे हस्बैंड एक ढोल पथक में, मथुरा ढोल पथक। एकत्र है। क्या? तो अभी तो दंगा फसाद भी रहता है सर इसमें। जो गणेश उत्सव अच्छी भावना से जुड़ा था, लेकिन अभी वो ग्रुप ग्रुप में दंगा फसाद भी रहता है। अनुरिता मैम क्या बोल रही थी आप? मेरे हस्बैंड ढोल पथक में है सर, मथुरा ढोल पथक। उनकी कम से कम 10 से 15 लाख की सुपारी होती है सर, 10 से 15 लाख। अभी 10वां दिन है ना, तो वो जो लोखंडी तालीम है ना लक्ष्मी रोड, वहां पे पहले दिन भी बजाए थे, अभी 10 में सर। लेकिन वो पूरा 10 का लाख जितना भी टीम है वो टीम नहीं लेता है, क्योंकि ये सारे प्रोफेशनल्स है ना, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेशनल्स है, ये पूरा डोनेट करते हैं सर। तो मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम ऐसी एक्टिविटी से, जो ऐसे दिलदारी नहीं करते, लेकिन भगवान के नाम पे हमारे यहाँ पे बहुत, हमारी भारतीय वृत्ति अलग है, इस वजह से तो टेम्पल से हमारे इतने अमीर है। तो ऐसे कुछ एक्टिविटी हो जाता है तो ये कल्चर बहुत अच्छा फायदा भी दे सकता है अगर उस तरीके से ऑर्गेनाइज करें। जी जी, सबकी शुभकामनाएं सबको। ये बहुत अच्छा है मैम, स्टेशनरी वगैरह का तो बहुत ही बढ़िया। और हमारे यहाँ भी नया कल्चर शुरू हुआ है, स्कूल्स से। स्कूल्स में वो लोग सेलिब्रेशन हैं, तो स्कूल्स में तो काफी अलग अलग प्रांत के बच्चे पढ़ते हैं, तो उस हिसाब से भी बच्चों में एक देश भावना और संप और एक एकता की भावना डेवलप होती है। मेरा बच्चा काफी बार आके बोलता है, मैं मम्मा आज तो ना ये प्रसाद में ये आया, आज हमने ये स्तुति गाई, आज इस लैंग्वेज में गाई। तो उस प्रकार से भी काफी मतलब एकता की भावना हम देख सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। मैं भी मेरे कॉलेज में बच्चों को बताने वाली हूँ कि आपको नेक्स्ट टाइम कैसे करना है, बिकॉज बहुत अच्छा कल्चर है मैम। अभी नवरात्रि इसके बाद में रहेगा, इसके बाद में फिर दिवाली, ये सारा 2-3 महीना ऐसे कल्चर चलता है हमारे महाराष्ट्र में। जी वही मैम, मतलब गुजरात, महाराष्ट्र ये सब है ना उत्सव प्रिय है। हम बोलते हैं कि नहीं नहीं आप बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन उत्सव से मनाया जाता है ना, वहाँ की प्रजा हमेशा आगे रहती है, इधर इट इज फाइनेंशियली और मेंटली, किसी भी प्रकार से। ठीक है, बहुत अच्छा चर्चा हुआ अभी। अनुरिता मैम, आपने विसर्जन कर दिया गणपति का? नहीं सर, हमारे यहाँ 10 दिन रहता है सर, जो पार्थिव है वो 10 दिन रहता है। क्लिनिक में मेरा थोड़ा भागा दौड़ी वाला रूटीन है, तो अभी मैंने 7 साल के बाद में मैंने उसका पूरा शिल्प बना लिया, तो उनकी 10 दिन पूजा होती है। लेकिन विसर्जन हमारे यहाँ 10 दिन का ही रहता है सर, 10 दिन के बाद नहीं रहता है। ठीक है, तो अभी हमने इसका टीका पढ़ लेते हैं 77 नंबर। आप आइए ना सर, आरती प्रसाद कीजिए गणपति को। जरूर। आप मोनिका मैम को भी बुलाइए, केवल मेरे को बुलाने से नहीं होगा। नहीं सर, सबको सभी आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है जी। मैं अकेले नहीं आऊंगा, मेरे साथ सब लोग आएंगे और पूरन पूरी खा के जाएंगे सबको। अनुरिता मैम, मोदक की रेसिपी डाल दीजिएगा प्लीज। और पूरन पूरी आइए, मेरे पास में आज मोदक ही है। ठीक है मैम, ठीक है। पूरन पूरी बना के पैक करके वंदना मैम को पार्सल कर दीजिए। सर जी, यहाँ पे आके गरम गरम खाइए, पैक करके कैसे दीजिए।
वंदना मैम आइए आप मेरे यहाँ पे, मैं मोदक खिलाती हूँ। मैम मैं पुणे आऊंगी तो जरूर आऊंगी, बट पूरन पोली मैं बना लेती हूँ, लेकिन मुझे वो नहीं आता मोदक। मोदक, अच्छा ठीक है। वो मैं रेसिपी उकड़ी से मोदक कैसे बनता है वो बता दीजिए। उकड़ी के थोड़े डिफिकल्ट होते हैं सर, लेकिन कैसे इजी बना? वाले जो सब लोग बनाते हैं मैं डाल दूंगा, ऑडियो डाल दूंगा। ठीक है। ये 77 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? शीत स्नाना चित्रणमान, ये वाला पढ़ के हम रुक जाएंगे आज। ये वाला पढ़ दीजिए प्लीज। कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ देती हूँ सर। हाँ। सर्वांग सुंदर टीका। शीत स्नाना चतुष्मान मध्यांबु पिबेत, मतलब शीत स्नान करने के बाद जो तृष्णा उत्पन्न हुई है उसमें मध्य और अंबु का पान करना चाहिए। तुष्मानिति मतुपि मय इति इतिणित्वे रूपम। ये व्याकरण है यहाँ पे कि तृणमानिति अतुम अपि, ये व्याकरण है, ये छोड़ दीजिए। गुड़ जल वा पीबेत, मतलब गुड़ का पानी भी पीना चाहिए जी। मतलब बताया है, या तो मद्य पी सकते हैं या फिर गुड़ का पानी पी सकते हैं। हाँ। आर्य रसायन उष्ण क्लांतस्य, ये कौन सा है सर? निदान अध्याय। निदान हाँ, अध्याय 5/55। हाँ। युक्त तृष्ण औषधमाह शीत स्नाना निश्चित शीत स्नाचित्व नात्विति स्नानत इति। हाँ, इसमें बोल रहे हैं उष्ण क्लांत जो है, जो धूप से है और क्लांत हो गया बहुत ज्यादा, माइंड से भी और शरीर से भी, उसको ये सारे औषध जो देने हैं, तृष्णा के औषध जो इस अध्याय में होते हैं 5/55 में, वो वाले औषध देने हैं, वो देना है। तो शीत स्नान करके जो हुए हैं उनका हमें उष्ण क्लांत वाले का जो तृष्णा है वो यहाँ पे अप्लाई। ठीक है। अभी कोई प्रेयर कर दीजिए। अनुरिता मैम आप गणपति की आरती करेंगी प्लीज? अनुरिता मैम, या कोई और अपने लैंग्वेज में करना चाहे गणेश जी की आरती तो कर दीजिए, प्रेयर कर दीजिए। अंजना मैम आप गणेश जी की आरती करेंगी? अंजना मैम। अनुरिता मैम बोल रही है मोदक बना रही हूँ। सर वो उस दिन जय गणेश वाली आरती जो अधूरी रह गई थी ना मेरे से, हाँ। वही सब मिलके कर देते हैं। हाँ सब आज मिलके। अच्छे से कर। वंदना मैम भी गाएंगी। हाँ जी जी। पहले वक्रतुंड बोल दे। हाँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता की पार्वती पिता महादेव। लडुअन को भोग लगे संत करे सेवा, लडुअन का भोग लगे संत करे सेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। मस्तक सिंदूर सोह मूठ की सवारी, मस्तक सिंदूर मूठ की सवारी। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया।
हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, हार और चढ़े चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, सब काम सिद्ध करे श्री गणेश देवा, सब काम सिद्ध करे श्री गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, पार्वती विघ्न विनाशक स्वामी सुख संपत्ति देवा, विघ्न विनाशक स्वामी सुख सुख संपत्ति देवा। पार्वती के पुत्र कहा वो शंकर सुत स्वामी, पार्वती के पुत्र कहा वो शंकर सुत स्वामी, गजानंद गणनायक शंकर सुत स्वामी, गजानंद गणनायक शंकर सुत स्वामी, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय श्री गणेशाय नमः। जय गणेश देव, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। बहुत सुंदर मैम। थैंक यू मैम। और किसी को गाना है क्या? वैजी में ये जो अनुरिता मैम गाती है वो मैं थोड़ा ट्राई कर लेती हूँ। हाँ। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर ऊटी शेषुराची, कंठी जल के माल मुक्त फलाची। जय देव जय मंगल दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय मंगल मूर्ति मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव रत्न खचित परात चंदनाची ओटी केशर, हिरे जडित शोभ शोभारा, रुंझुनती फूले चरणी घाघरिया। जय देव जय मंगल मूर्ति, ओ श्री मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव लंबोदर पीतांबर फणिवर सरल सौंदर्य भक्तुंडांची नयना, दास रामाच्या संकटी प्रभावे निर्वाणी रक्षा वंदना। जय देव जय देव जय देव। मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव। बहुत बढ़िया वंदना, बहुत सुंदर। इतना अच्छा लगता है इसका जो वो है ना लिरिक्स, और वो दोनों ही बहुत अच्छा लगता है मुझे। हाँ, लय और शब्द दोनों नमस्कार वंदना मैम, बहुत ही अच्छा गया आपने। आपका आवाज सुनने के लिए तो तड़प रहे हम। थैंक यू मैम। अरे आवाज तो इतनी खराब। हाँ उषा मैम, आप गुजराती में कुछ नहीं गाती हैं? गुजराती का भी हमें सुनना है। गुजराती में क्या गाते हैं गणेश जी का आरती? ऐसे ही रहता है सर, यही गाते हम। મેમ પેલું જમવા વધારો ગાઓ ને તમને આવડતું હોય તો। મને નથી આવડતું मैम। मैम आप लोग अभी गा रहे हैं वही आता है। आपको आता है क्या सरोज मैम? जी सरोज मैम को आता होगा। सरोज मेरा क्या लैंग्वेज है ना सर, बताओ मैं बाहर ज्यादा रही हूँ तो मेरा गुजराती पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। नहीं सर, हम लोग गुजराती में हाँ सरोज मैम कर दीजिए ना गुजराती में। गुजराती में नहीं आता है। मैं वो सर्वे भवंतु वाला बोला सबने, प्रार्थना कर देती हूँ। बोल दीजिए। ज्यादातर सर एक जैसा ही रहता है सर, यही हम लोग गाते हैं यहाँ पर भी। ज्यादा रहेगा ना नवरात्रि में रहेगा,
नवरात्रि का जो रहता है ना वो अलग रहता है थोड़ा। सर इसमें गुजराती में थाल रहता है, जैसे हम लोग ना दादा गणपति भगवान को दादा बोलते हैं, तो गणपति दादा को जो जैसे भोग लगाते हैं तो एक थाल रहता है, वो मैं बहुत लंबा है थोड़ा, मैं कल प्रिपेयर करके गाती हूँ, हाँ बहुत सुंदर है। ठीक है। तो सरोज मैम आप जो गा रही थी वो गाइए, फिर हम सेशन बंद करेंगे। स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषा गौब्राह्मणेभ्यः शुभमास्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ठीक है, अभी हम सर सेशन ये वाला रोज होना चाहिए, क्योंकि ये एक्चुअली हमारे आयुर्वेद का भी एक सेंस है ना सर। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु, ये बहुत अच्छा है। हाँ आप कल से करिएगा मोनिका मैम डेली। सर मुझे तो नहीं आता, सरोज मैम से कराएंगे सर। ठीक है, बहुत ही अच्छा था। हाजिर नहीं बहुत रहता है। अच्छा। ठीक है, मैं होंगी तो कर दूंगी। थैंक यू सरोज मैम। थैंक यू सरोज बहन। थैंक यू सरोज बहन। ठीक है, अब हम शाम को मिलेंगे। प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू, धन्यवाद। प्रणाम सर, प्रणाम सर। शुभ प्रभात।